So hello student, here is Mukul sir. Once again I am here with your chapter 13 exponents and powers. So in our earlier videos we had already discussed about introduction of this chapter and lots of sums from your starting exercises. मैंने काफी सारे ट्रिक्स और स्टेप्स भी आपके साथ शेयर करें जिनकी हेल्प से आप अपनी अर्ली एक्सरसाइज कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू मेथड जो बेसिकली आपके 13.2, 13.3, 13.4 में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी. सो इन टुडेज वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एग्जांपल्स ओवर हियर. सिर्फ मैं रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड इसके बाद के वीडियो में मैं आपके साथ एग्जांपल्स के साथ आपको डिटेल में और ज्यादा समझाऊंगा. So in this video we are going to focus on some rules which will really help you to solve exponent and powers sum. So what are the rules? First rule which is over there, I am going to choose variables over here. मैं यहाँ variables ले रहा हूँ. So it doesn't mean some students think like that सर ये a है तो ये a ही फॉर्मूला में याद रखना है. No, these are just the identities. Identities के अंदर variables change होते रहते हैं. Even if you will take the m, n, s, p, q, r, whatever variable you can choose. It's not necessary कि मैंने a लिखा तो आपको a लिखना है. आप कोई भी variable यहाँ पे choose कर सकते हैं. You don't need to get confused over here. Okay. So first thing, a raised to m multiply a raised to n. Now the thing is that answer is a raised to m n. Sir, अब ये क्या है? What is a? What is m? And what the things are there over there? Simple is that a denotes or a base for an exponent and power, which I already discussed in our first video, introduction of exponent and power. कि नीचे का जो नंबर है वो आपका बेस है, ऊपर का जो पावर है, एक्सपोनेंट जो आपको दे रखा है, इतने टाइम आपको इस बेस को रिपीट करना है. सिंपल देखेंगे हम लोग. a बेसिकली यहाँ पे डिनोट करता है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सेम हो, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सेम हो, सपोज 2 मल्टीप्लाई 2, दो नंबर सेम है तो a यहाँ बेसिकली ये डिनोट करता है. इवन वी कैन राइट लाइक p रेज टू n मल्टीप्लाई एंड वी कैन टेक p रेज टू n. तो हम यहाँ a की जगह p भी ले सकते हैं. इससे कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि a ही हमें लर्न करके चलना है बेसिकली. सो बेस सेम हो गए, बट m और n किस चीज के डिनोट करते हैं? m and n stands here for different powers. कि जो भी यहाँ पावर हम ले रहे हैं it should be different, like 3 and 4, 3 and 4. अब m और n की जगह यहाँ कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, x, y, z, s, d, c, कुछ भी whatever variable you can take. It only stands for that power is different in each case. Now what we need to do? Our answer is a raised to m. It means जब भी आपको दो नंबर से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिलते हैं लेकिन उनके अगर पावर डिफरेंट है तो आप दोनों पावर को आपस में प्लस कर देंगे. क्या कर देंगे? दोनों पावर को आपस में प्लस कर देंगे. सो 2 एक बेस कॉमन ले लेंगे एंड 4 प्लस 3 विल बिकम योर 7. सो आंसर इज 2 रेज टू 7. ठीक है, एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं. अगर आपको स्टेप बाय सीखना हो ये चीज, 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 4. सो योर सेकंड स्टेप विल बी कॉमन बेस इज देयर, पावर 3 plus 4. So your answer is 2 raised to 7 over here. So in these three steps you can easily see जब भी आपके बेस सेम है, जब भी हमारे बेस सेम है लेकिन उनकी पावर जो है वो डिफरेंट है. एंड थर्ड थिंग, अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आप पावर को ऐड ऑन कर सकते हैं. सो योर आंसर इज इक्वल्स टू 2 raised to 7 एंड आफ्टर दैट वी ऑल नो कि हमें क्या करना है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो योर माइट बी आंसर व्हिच इज इक्वल्स टू 128, 256 अप्रोक्सीमेटली आंसर यू विल गेट ओवर देयर. सो होप इस पर्सनैलिटी आपको समझ में आई होगी. बट इन केस ऑफ नेगेटिव, समटाइम्स हमें नेगेटिव केस भी देखने के लिए मिलते हैं. किस तरह? सपोज a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू माइनस m. अब सपोज एक पावर है जो वो माइनस में है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हमें डायरेक्ट एक एग्जांपल समझते हैं. 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू माइनस 3. सो व्हाट वी कैन डू, हमें सेम एड ऑन ही करना है, एड ऑन मेथड से ही जाना है. सो 2 raised to 4 plus in bracket minus 3. You can see over there. So our next step, 2 raised to, if we will open this bracket, so plus minus will become minus. This thing we have already done in our integers. Okay. So your thing which looks like 4 minus 3. So your ultimate answer is ready over here. 4 में से 3 minus का कितना बचा? 2 raised to 1. So ultimate answer is 2 over here. Again I am explaining. सपोज इफ यू विल गेट एनी नेगेटिव पावर ओवर हियर, अगर आपको कोई भी एक नेगेटिव पावर मिलती है, आपको रूल्स में कोई चेंज नहीं करने हैं, आपको अपने एड ऑन मेथड से ही जाना है कि यहाँ पे सर दोनों बेस सेम थे, पावर अलग थी, मल्टीप्लिकेशन था तो हमने प्लस कर दिया. सिंपल इज दैट.
ओके 4 माइनस 3 आंसर आ गया आपका 2. बट इफ यू विल गेट बोथ पावर्स इन नेगेटिव, सर क्या होगा अगर हम दोनों पावर यहाँ पे नेगेटिव में मिल जाए तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट पैनिक कि सर दोनों ही नेगेटिव है, अब क्या कर सकते हैं? कोई इशू नहीं है, रूल विल बी सेम. मल्टीप्लिकेशन है दोनों के अंदर, दोनों की पावर बेसिकली माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने एड ऑन मेथड से ही करना है. कैसे? 2 raised to -4 plus -3. So what will the rules? -4 will remain same over here, bracket will open, then it will become -3. So minus minus will become plus, simple is that. Minus minus will become plus, so 2 raised to -7. और मैंने आपको सिखाया था जब भी पावर आपकी माइनस में आती है तो आप उसको ऐसे करके रिवर्स कर सकते हैं. इट मींस 1 raised to 2 raised to 7. Again I am explaining. Suppose if you will get two negative powers over here in multiplication and base same, कुछ नहीं करना है, रूल्स के साथ ही रहना है हमें. प्लस का साइन पुट करा, then if you will open the bracket, that sign will convert in a negative. Minus minus will become plus, that we have already done in integers. So 4 plus 3 will become 7. Sign will be remain same minus, because minus minus will become plus, but sign always come of minus. तो simple, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. So your answer is 2 raised to -7. एंड अगर पावर माइनस में है तो आप उसे रिवर्स कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1/2 raised to 7. सो योर आंसर विल अप्रोक्सीमेटली कम्स इन 1/128 अप्रोक्सीमेटली आंसर यू विल गेट. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर सम्स विद फर्स्ट आइडेंटिटी. मैंने तीनों ही मेथड आपके साथ डिस्कस कर दिए. अगर दोनों प्लस में है पावर, अगर एक माइनस में है और अगर दोनों ही माइनस में है, सो विद 3 स्टेप्स यू कैन यूज दिस वन आइडेंटिटी. सो लेट्स फोकस ऑन अवर another one. एक और आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं हम लोग. बट सर कि अगर दोनों बेस अलग है और पावर सेम है तो हमें क्या करना है? इन दिस केस लाइक सपोज 2 raised to 4 मल्टीप्लाई 3 raised to 4. सर अगर दोनों के बेसिकली पावर सेम है बट बेस अलग है तो अब क्या करना है? वेरी सिंपल इज दैट, यू जस्ट नीड टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर. हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड पावर विल कॉमन वी कैन टेक ओवर हियर. सपोज लाइक 4. Simple. Let me take one more example. Okay. Suppose 5 raised to 2 multiply 4 raised to 2. बेस अलग है, पावर सेम है, बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 multiply 4 which will become 20 over here and 2 दोनों कॉमन है, so we can take the 1 out of here 2. So 20 raised to 2. Even you can say the 20 square which is approximately 400. सो दिस इज द सेकेंड मेथड कि अगर बेस अलग होते हैं और पावर सेम होती है. इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि बेस सेम है और पावर अलग है और पावर पॉजिटिव नेगेटिव इवन बोथ पावर्स कैन बी नेगेटिव. तीनों की सॉल्यूशन हमने सीखे. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी a raised to n multiply a raised to n which will become a raised to n plus n. It means a m n. यानी दो डिफरेंट बेस के साथ, इट मींस दो सेम बेस के साथ दो डिफरेंट अगर एक्सपोनेंट हो, मल्टीप्लिकेशन में दोनों को प्लस करिए और आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? सो लेट्स फोकस ऑन अवर अनदर वन. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आया तो बट ऑब्वियस डिवीजन की बात तो होगी यहाँ पे. सो सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं. व्हाट इफ वी विल गेट अ सेम बेस बट इन डिवीजन फॉर्म. अगर सेम बेस मिल रहे हैं लेकिन डिवीजन फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है, और पावर जो है बेसिकली अलग अलग है, m और n. वेरी सिंपल. मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लोग करते हैं प्लस तो डिवीजन में करेंगे बट ऑब्वियस माइनस. सो यू जस्ट नीड टू डू सब्सट्रैक्ट इन अ फॉर्म ऑफ डिवीजन. ऑल रूल्स विल बी रिमेन सेम, नथिंग विल बी चेंज ओवर हियर. लेट मी टेक वन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट. a raised to m minus n will be your final situation. Let me take one example. Like this time 3 raised to 3 divided by 3 raised to square. So base are same, position is in divide. So what you need to do, just take the common base. 3 is there and 3 minus 2. हमने क्या करा? बेस सेम थे, डिवीजन था तो पावर का माइनस करा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3 raised to 1 and the ultimate answer is 3 over here. अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट होती है सर क्या कि अगर माइनस से पावर आना स्टार्ट हो जाए तो कंसर्न करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट. रूल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, हमें सिर्फ इंटीजर्स के साथ स्टिक रहना है. इंटीजर्स के साथ कैसे स्टिक रहना है? प्लस माइनस है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सिर्फ सिंपल सा रूल आपको हमेशा याद रखना है. लेट मी टेक वन एग्जांपल. लाइक
5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to -1, 5 raised to -1। अब इस केस के अंदर एक पावर जो है वो माइनस में आ चुकी है। डिवीजन है, बेस कॉमन लेंगे, पहले एक बेस ले लिया, चलो। सेकंड पावर को माइनस करेंगे, 3 सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। माइनस करना है मतलब माइनस का साइन पुट करना है, एंड वन नंबर विच इज ऑलरेडी गिवन इन नेगेटिव, सो यू कैन यूज ब्रैकेट टू शो दिस वन। Even you can do one thing students, if you are feeling difficulty to solve this thing on the front page, अगर आपको फ्रंट पेज में इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पावर्स वाले पोर्शन को आप रफ सेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं और बाद में लाके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सो इट विल बिकम इजी फॉर यू। सो अगेन 3 minus minus 1 over here you can see। now the thing is that if you will open this bracket, so minus minus will become plus, so 3 plus 1 which is equals to 5 raised to 4 over here। ओके, सो देखने में ऐसा लग रहा था कि सर यहाँ डिवाइड है तो माइनस होगा तो आंसर माइनस में आना चाहिए, बट आप सिचुएशन को देखो इंटीजर की। यहाँ हमने माइनस का साइन पुट करा, ब्रैकेट में ऑलरेडी माइनस था, इफ यू विल ओपन द ब्रैकेट सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 3 plus 1 become 4, so your answer is 5 raised to 4। so this is how you can solve this kind of sum in division method। so in today's session I have discussed two types of identity। first one is for multiplication where you can see different types of powers with same base, and second case में हमने same base देखे division में but different powers के साथ। सारे रूल मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिए, एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो कि दोनों में अगर नेगेटिव साइन के साथ हो तो भी आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स विद दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटीज। अब अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग और एग्जांपल्स लेंगे कि इन आइडेंटिटी का यूज आप किस किस तरह के क्वेश्चंस में आपकी एक्सरसाइज में कर सकते हैं, एंड अपने सारे डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो टिल प्रैक्टिस दीज ऑल आइडेंटिटीज, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।